जय श्री कृष्णा दोस्तों, बी एस राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम मंगला गौरी व्रत के दिन संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उपाय बता रहे हैं। अगर इसको आप पूरी श्रद्धा भाव से और नियम से इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति की या पुत्र की प्राप्ति की तो निश्चित ही वो पूरी होगी। क्योंकि मंगला गौरी व्रत देखिए माँ पार्वती का ही व्रत होता है और सावन के महीने में ही यह व्रत किया जाता है। सावन के महीने में जैसे सोमवार के दिन भगवान शंकर का व्रत किया जाता है, वैसे ही मंगलवार के दिन माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। दोस्तों अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप केवल इस उपाय को करेंगे पूरे सच्चे भाव से और पूरे नियम से तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों आज हम उसी की संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर सुने और देखें कि आपको कौन से नियम करने हैं और साथ ही आपको कौन सा उपाय करना है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों मंगला गौरी व्रत अगर आप मंगलवार के दिन इस उपाय को करते हैं पूरे सच्चे भाव से तो निश्चित ही माँ गौरी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों इसके जो नियम है देखिए, आपको सूर्य उदय से पहले जगकर मतलब मंगला गौरी व्रत के दिन आपको इस उपाय को करना है, उनका पूजन करना है और साथ ही आपको इसमें देखिए एक समय मतलब सात्विक भोजन करना होता है। अगर आप व्रत करते हैं, नहीं तो आप देखिए इस दिन सात्विक भोजन ही करें और साथ ही आपको देखिए लाल या पीले वस्त्र अवश्य धारण करने हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए इसमें आपको मंगलवार के दिन मतलब मंगला गौरी व्रत के दिन आप उस दिन सूर्योदय से पहले जगें, कम से कम देखिए आधे घंटे पहले ही आप जग जाएं, क्योंकि इस पूजन में उपाय में आपको 15-20 मिनट तो अवश्य लगेंगे ही। तो दोस्तों सूर्योदय से पहले ही जगें और एक चौकी पर लाल वस्त्र मतलब बिछाकर माँ मंगला गौरी की मतलब माँ पार्वती की गौरी की जो भी आपके पास मूर्ति हो तस्वीर हो उसको स्थापित करें। दोस्तों पहले दिन हो सके तो माँ मंगला गौरी को एक चुन्नी अवश्य अर्पित करें और साथ ही जो हम आपको पूजन सामग्री बता रहे हैं आपको देखिए जोड़े से मतलब माँ गौरी को अर्पित करनी है, चाहे वो 2 लौंग के जोड़े हो, चाहे आप 2 इलायची मतलब जो भी चीज़ अर्पित करें, चाहे फूल भी अर्पित करें तो जोड़े से आपको अर्पित करना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए मंगला गौरी व्रत के दिन आप सूर्योदय से पहले जग कर स्नान करें और लाल या फिर पीले वस्त्र अवश्य धारण करें और उसके बाद एक चौकी पर माँ मंगला गौरी की माँ पार्वती की तस्वीर को स्थापित करें। और साथ ही देखिए दोस्तों आपको इस दिन की खास क्या चीज़ करनी है कि आपको 7 प्रकार का जो अनाज होता है, चाहे गेहूँ मसूर 7 प्रकार का जो अनाज है उनको मिलाकर या तो आपको उसके ऊपर कलश को स्थापित करना है या फिर आप उसके ऊपर नित्य प्रति जो मतलब पूजा करेंगे मंगलवार के दिन तो उस 7 प्रकार के अनाज के ऊपर रख के ही, चाहे आप एक मुट्ठी ले लें तो उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है या आप कलश को स्थापित कर सकती हैं। इस तरह से आपको पूजन करना है। साथ ही देखिए माँ गौरी को आपको देखिए सबसे पहले सिंदूर या फिर हल्दी से उनका तिलक करें और आपको उनको पहले दिन लाल चुन्नी अवश्य अर्पित करें और आखिरी के दिन आपको देखिए 16 श्रृंगार अवश्य अर्पित करना है। क्योंकि इसमें जो भी पूजन सामग्री आप माता रानी को मतलब अर्पित करते हैं तो 16 के संख्या में आखिरी के दिन आपको अवश्य अर्पित करना है और पहले दिन आपको एक चुन्नी अवश्य मतलब माता को अर्पित करें। और साथ ही आपको देखिए जो पूजा करनी है, जो उपाय करना है उसके लिए देखिए या तो आप एक पान का पत्ता ले लें या फिर आप एक पीपल का पत्ता भी ले सकती हैं। उस पर आपको सबसे पहले देखिए स्वास्तिक बनाना है, सिंदूर से ही आपको लाल रोली से स्वास्तिक बनाना है। उसके ऊपर आपको देखिए 2 लौंग के जोड़े, 2 इलायची के जोड़े और साथ ही आपको एक सुपारी रखनी है। और जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे संतान की है चाहे आपकी मतलब पुत्र की कामना है, तो माँ के सामने अवश्य उसको अर्पित करें। संकल्प करें कि हे माँ मैं इस व्रत को या इस उपाय को इस इच्छा से यानी संतान प्राप्ति की या पुत्र की इच्छा से इस उपाय को कर रही हूँ। तो आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जब आप माँ गौरी की मतलब प्रोस्थापित कर लें चौकी वगैरह, तब उसके बाद सबसे पहले तो आप संकल्प करें। उसके बाद माता रानी की आपको पूजा करनी है, माँ मंगला गौरी की आपको पूजा करनी है, उनको चुन्नी अर्पित करनी है, सिंदूर लगाना है। आप देखिए आपको नित्य प्रति 2 लाल फूल, जब भी आप माँ मतलब गौरी की पूजा कर रहे हैं तो 2 के जोड़े में ही लाल फूल या फिर पीले रंग के फूल जोड़े से अर्पित करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो आपको हमने बताया पीपल के या पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और एक आपको सुपारी रखकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माँ मंगला गौरी के चरणों में उसको अर्पित करना है।
साथ ही आपको देखिए मंगला गौरी के आगे यानी माँ पार्वती के आगे धूप दीप जलाकर इस मंत्र का 11, 21 या 31 या 108 बार अवश्य उच्चारण करें और साथ ही माँ गौरी से अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। दोस्तों आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों इस मंत्र का आपको 11, 21 जितनी बार भी आपकी इच्छा हो उतनी बार अवश्य आप उच्चारण करें और साथ ही जो मनोकामना है उसके एक बारी जरूर माँ गौरी से प्रार्थना करें। दोस्तों इस दिन देखिए मंगलवार के दिन किया जाने वाला ये व्रत है और साथ ही देखिए अगर आपके ऊपर मंगल के दोष के कारण आपको संतान प्राप्ति में देखिए रुकावट आती है, हमेशा जो मंगल ग्रह होता है उसके कारण ही आपको संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, मतलब मिसकैरेज जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी के कारण आती है। तो देखिए मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए इस दिन आपको देखिए एक उपाय और करना है कि आपको हनुमान जी के आगे भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है 2 लौंग डालकर, और साथ ही आप इस दिन हनुमान जी पे भी लाल फल लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। और इस दिन आपको देखिए 7 प्रकार का अनाज, जैसे सतनाजा होता है जो पक्षियों के लिए डाला जाता है, चाहे तो वो ले लें। आपको 7 प्रकार का अनाज, चाहे आप 1 किलो ले लें, 2 किलो ले लें, 1.25 किलो ले लें, कितना भी अपनी इच्छा अनुसार ले, या तो आप मंदिर में दान अवश्य करें या फिर आप पक्षियों को सतनाजा अवश्य मतलब डालें। दोस्तों मंगलवार के मंगलवार इस उपाय को करना है। इससे आपके ऊपर जितने भी ग्रह दोष हैं, राहु शनि के मंगल के जितने भी ग्रह दोष आ रहे हैं वो भी दूर होंगे, जिससे कि आपको संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें अवश्य दूर होंगी। और साथ ही देखिए अगर आप हनुमान मंदिर में गए हैं हनुमान जी की पूजा करने, तो उनके बाएं पैर का जो सिंदूर होता है अपने मस्तक पर स्त्री अवश्य लगाए। दोस्तों इस तरह से आपको पूजन करना है। और साथ ही जो उपाय है देखिए जो हमने पीपल के पत्ते पर चढ़ाने के लिए बोला है वो तो अवश्य करें, और 7 प्रकार का अनाज आपको अवश्य मंगलवार के दिन दान करना है, या मंदिर में दान करें या पक्षियों को अवश्य डालें। ये 2 उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। और आखिरी के दिन, आखिरी मंगलवार के दिन यानी 17 अगस्त को जो लास्ट मंगला व्रत है, उस दिन आपको देखिए माँ गौरी को श्रृंगार अवश्य अर्पित करना है। और वो भी आपको देखिए चुन्नी चूड़ियाँ सिंदूर तो उसमें अवश्य होना चाहिए। चाहे तो आप जो श्रृंगार का जो पैकेट आता है वो ले ले, लेकिन आपको 16 की संख्या में श्रृंगार सबको मिला के 16 की संख्या में माँ मंगला गौरी को अवश्य अर्पित करना है। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, आपके पति की दीर्घायु होगी और आपको देखिए संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तो दोस्तों आपको इस तरह से आखिरी के दिन 16 श्रृंगार माँ गौरी को अवश्य अर्पित करना है। और जो मंगलवार के मंगलवार जो आपको अर्पित करना है, देखिए हमेशा आप जो भी अर्पित करें, चाहे फूल चाहे फल, आपको 2 जोड़े की संख्या में माँ गौरी को अर्पित करना है। और उस दिन आपको देखिए आपको सूखे मेवे 5 प्रकार के सूखे मेवे का भोग लगाना है। चाहे तो आप 5 प्रकार के सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं या फिर आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको एक समय सात्विक भोजन करना है। अगर आप व्रत नहीं करते, केवल उपाय करना चाहते हैं, तो आप केवल उपाय कर सकते हैं और उस दिन आपको सात्विक भोजन ही करना है। दोस्तों इसी बात का आपको ध्यान रखना है और हो सके तो आप सूर्य उदय से पहले इस उपाय को अवश्य कर लें। दोस्तों अगर सूर्य उदय से पहले इस उपाय को कर लेते हैं, इस पूजा को कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी होगी। अगर आप सूर्योदय के समय भी अगर नहीं उठ पाते हैं तो आप 7 बजे से पहले इस उपाय को, इस पूजन को अवश्य करें। तो माँ गौरी की कृपा से आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक